2019 का पुलवामा हमला एक ऐसी तारीख, एक ऐसी घटना जिसने पूरे भारत को सचमुच झकझोर कर रख दिया था। तो आज हम इसी हमले की गहराई में उतरेंगे, इसकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन से लेकर उन सवालों तक जिनके जवाब आज भी अधूरे से लगते हैं। सबसे पहले चलिए उस कीमत को याद करते हैं जो देश ने इस हमले में चुकाई। 14 फरवरी 2019 उस दिन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस त्रासदी का वो सच है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो आज के इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? पहले तो हम हमले की पूरी सीन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला। इसके बाद उन अनसुलझे सवालों पर बात करेंगे जो आज भी कायम है, और फिर भारत के जवाब यानी बालाकोट एयर स्ट्राइक को देखेंगे। और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या ये केस वाकई बंद हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हमला। तारीख थी 14 फरवरी 2019 और जगह थी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। पुलवामा हमला भारत के इतिहास के सबसे खतरनाक आतंकी हमलों में से एक गिना जाता है। ये असल में एक सुसाइड बॉम्बिंग थी, जिसमें विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी ने सीधे सीआरपीएफ के जवानों के काफिले को निशाना बनाया था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। हमले के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने इसकी जांच की, और जो नतीजा सामने आया वो था 13,800 पन्नों की एक चार्जशीट। सोचिए कितनी बड़ी और गहरी जांच रही होगी। तो चलिए देखते हैं इस चार्जशीट में क्या था। एनआईए की जांच ने इस पूरी साजिश के 3 मुख्य किरदारों को दुनिया के सामने रखा। साजिश रचने वाला संगठन था पाकिस्तान में बैठा जैश-ए-मोहम्मद। इसका मास्टरमाइंड था जैश चीफ मसूद अजहर का भतीजा उमर फारूक, और हमला करने वाला था एक 22 साल का स्थानीय लड़का आदिल अहमद डार। जांच में ये भी पता चला कि करीब 300 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था, और ये जुटाया कैसे गया ये भी काफी दिलचस्प है। जो आरडीएक्स था वो पाकिस्तान से स्मगल होकर आया, जबकि अमोनियम नाइट्रेट और जेलेटिन स्टिक्स वो यहीं से यानी स्थानीय तौर पर ही जुटाई गई थीं। एनआईए की चार्जशीट ने साजिश की परतें तो खोल दी, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, वो अनसुलझे सवाल। चार्जशीट तो आ गई, पर कुछ बहुत ही जरूरी सवाल हैं जो आज भी इस पूरे केस पर एक परछाई की तरह बने हुए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था? कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि हमले से पहले एक आईईडी अटैक को लेकर 1-2 नहीं बल्कि 11 खुफिया चेतावनियां मिली थीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया गया था? दूसरा सवाल सीधा सुरक्षा में हुई चूक से जुड़ा है। मतलब 300 किलो विस्फोटक से लदी एक कार इतने हाई सिक्योरिटी वाले काफिले के रास्ते में आखिर पहुंच कैसे गई? ये कैसे मुमकिन हुआ? एक और सवाल है जो बार बार पूछा जाता है, जवानों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया? ऐसा कहा जाता है कि भारी बर्फबारी की वजह से सड़क का रास्ता खतरनाक था और जवानों को हवाई रास्ते से ले जाने की रिक्वेस्ट भी की गई थी। तो फिर उस रिक्वेस्ट को मना क्यों कर दिया गया? और फिर एक नाम सामने आता है पूर्व डीएसपी देविंदर सिंह का, जिसे बाद में आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी ने कई शक पैदा किए कि क्या उसका इस हमले से कोई कनेक्शन था। हालांकि ऑफिशियल तौर पर एनआईए ने उसे इस केस से कभी नहीं जोड़ा। तो अब हमारे सामने जांच की 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ एनआईए के नतीजे हैं जो बताते हैं कि हमलावर कौन था, मास्टरमाइंड कौन था, और दूसरी तरफ ये गहरे परेशान करने वाले सवाल हैं कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, खुफिया चेतावनियों का क्या हुआ, और एयरलिफ्ट की रिक्वेस्ट क्यों ठुकराई गई। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, भारत का जवाब। इस भयानक हमले के बाद भारत ने क्या किया? ठीक 12 दिन बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक से इसका जवाब दिया। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 14 फरवरी को हमला हुआ, जिसके बाद पूरे देश में दुख और गुस्से का माहौल था। जांच शुरू हो गई, तनाव बढ़ने लगा, और फिर सिर्फ 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने सीमा पार करके बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, निष्कर्ष। सवाल आज भी वही है, क्या पुलवामा का केस सच में बंद हो चुका है? हो सकता है सरकारी फाइलों में ये केस सुलझ गया हो, लेकिन लोगों के मन में, पब्लिक डिबेट्स में ये आज भी एक खुला हुआ केस है।
एक बात है जो शायद इस पूरी स्थिति को सबसे सही तरीके से बताती है। एनआईए की चार्जशीट ने साजिश का तो पूरा खुलासा कर दिया, पर वो उन सवालों को नहीं मिटा सकी कि आखिर ये हमला होने ही कैसे दिया गया। और यही हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या पुलवामा एक सुलझा हुआ मामला है, या फिर ये उन अनगिनत अनसुलझे रहस्यों की बस एक शुरुआत है? इसका जवाब शायद वक्त के पास ही है।